Good morning, dear students. Students, today we are going to study our chapter number 2 of literature, The Empty Pot, a Chinese folk tale. ये जो अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिटरेचर का एक जो कि है द एम्प्टी पॉट। ये एक चाइनीज़ फोकटेल है। चाइनीज़ फोकटेल मतलब कही सुनी कहानी, कोई अपने मन से कहानी बता देता है, दैट इज़। इसमें एक बच्चे की ऑनेस्टी के बारे में बात होने वाली है। एक बच्चा कि अपनी ईमानदारी की वजह से वो कैसे राजा वहाँ का जो है एम्परर बन जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आपको मज़ा आएगा। अ लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना देयर रूल्ड अ वाइज एम्परर। बहुत समय पहले की बात है, चाइना में एक वाइज एम्परर का राज होता था। जो वाइज होता मतलब अक्लमंद एम्परर का राज होता था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके कोई बच्चे नहीं थे। When he grew very old, जब वो काफ़ी बूढ़ा हो रहा था, he wanted to choose a successor to the throne. तो वो अपना जो उसका थ्रोन था, जो सिंहासन था, उसके लिए एक सक्सेसर चूज करना चाहता था, वारिस चूज करना चाहता था। बट हाउ वुड ही फाइंड एन अप्रोप्रिएट नॉमिनी। लेकिन ये उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क था कि वो एक जो अप्रोप्रिएट मतलब जो इंसान सूटेबल हो उसे कैसे चूज़ करे। ही थॉट एंड एट लास्ट केम अप विद एन आइडिया। सोचता रहा काफ़ी सोचा, उसके बाद में एट लास्ट में एक आइडिया पे वो पहुंचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द चिल्ड्रन, सारे के सारे बच्चे इन द लैंड जितने भी वहाँ रहते थे, वर कॉल टू द पैलेस, उन्हें सबको पैलेस में बुलाया गया। एंड द एम्परर एड्रेस दैम, और एम्परर ने उन्हें एड्रेस किया। आई विल गिव ईच ऑफ यू अ वेरी यूनिक फ्लावर सीड, कि मैं तुम में से हर एक बच्चे को एक बहुत यूनिक फ्लावर की सीड दूंगा, फ्लावर का बीज दूंगा। ईच सीड विल टेक अ ईयर टू ब्लॉसम, हर सीड को एक साल लगेगा ब्लॉसम करने में, खिलने में एक साल लगेगा। Whoever can show me the best flower in a year's time will be the next king. जो भी मुझे आने वाले एक साल में बेस्ट फ्लावर शो करेगा, जो मतलब सीड उसने दी है उसे प्लांट करना है, उसे फ्लावर के वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उससे फ्लावर निकलेगा। तो जो भी तुम में से मुझे बेस्ट फ्लावर्स शो करेगा वो आने वाले टाइम का नेक्स्ट किंग बन जाएगा। ऑल द पीपल इन द किंगडम वर वेरी एक्साइटेड, सारे के सारे जो लोग थे बड़े एक्साइटेड हुए सुन करके। स्पेशली अ बॉय नेम्ड पिंक, सबसे ज़्यादा कौन हुआ, एक नाम बच्चा था जिसका नाम पिंक था। द बॉय लव्ड फ्लावर्स एंड एनीथिंग ही प्लांटेड बस्ट इनटू ब्लूम। बॉय जो था प्यार करता था फ्लावर्स से, और वो जो भी कुछ प्लांट करता था वो एकदम से खिल जाया करता था। पिंक वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द सीड फ्रॉम द एम्परर। पिंक बहुत ज़्यादा खुश था, उसने जो सीड एम्परर से ली थी, जो उसे सीड मिली थी। ही वॉज श्योर ही कुड ग्रो द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, वो श्योर था कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर जो है उसी का ग्रो करने वाला है। ही फिल्ड अ फ्लावर पॉट विद रिच सॉइल, उसने एक सॉइल लेकर के आया, वो उससे फ्लावर पॉट को फिल किया। एंड प्लांटेड द सीड इन इट, और उसके अंदर सीड को प्लांट कर दिया। ही वाटर्ड इट एवरी डे, रोज़ उसे पानी डालता था। पिंक कुडंट वेट टू सी इट, पिंक अब इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था किस चीज़ का, द सीड स्प्रॉट ग्रो एंड ब्लॉसम इनटू ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कि कब ये जो सीड है वो फूटेगी, ग्रो करेगी और एकदम से खूबसूरत फ्लावर में ब्लॉसम खिल जाएगी। डेज पास, दिन गुजरते गए, बट नथिंग ग्रो इन हिज पॉट, लेकिन उसके पॉट में कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। पिंक वॉज वेरी वरीड, पिंक जो था बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगा, टेंशन होने लगी उसे। ही पुट न्यू सॉइल इनटू अ बिगर पॉट, बड़ा पॉट लिया, बड़े पॉट में नई सॉइल डाली, नई मिट्टी डाली। देन ही ट्रांसफर्ड द सीड इनटू द रिच ब्लैक सॉइल, तब उसने जो था सीड को ट्रांसफ़र किया किसमें, रिच ब्लैक सॉइल में। ही वेटेड अनदर 2 months, अब आने वाले 2 महीने और उसने इंतज़ार किया। स्टिल नथिंग हैपेंड, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। बाय एंड बाय, धीरे धीरे द होल ईयर पास्ट, पूरा साल ऐसे ही गुजर गया। स्प्रिंग केम, बरसात आ गई, जो स्प्रिंग थी स्प्रिंग आ गई, एंड सॉरी स्प्रिंग जो थी बसंत आ गई। एंड इट वॉज टाइम टू शो द एम्परर व्हाट दे हैड ग्रोन, और ये जो टाइम था वो ये था कि एम्परर को दिखाना था उन्होंने क्या ग्रो किया है। ऑल द चिल्ड्रन पुट ऑन देयर बेस्ट क्लोथ्स, सारे के सारे जो चिल्ड्रन थे, उन्होंने बच्चे थे, उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो उनके बेस्ट थे। एंड सेट आउट फॉर द एम्परर्स पैलेस, और निकल गए थे एम्परर के पैलेस की तरफ। विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, किसके साथ, अपने खूबसूरत फ्लावर्स के साथ। पिंक वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एम्प्टी पॉट, पिंक जो था, पिंक शर्मिंदा हो रहा था, उसका पॉट बिल्कुल खाली था। सीइंग हिज डाउनकास्ट फेस, पिंक्स फादर सेड,
पिंक का सर झुका हुआ सर देख करके पिंक के फादर ने कहा, सन यू हैव डन द बेस्ट यू कुड, तुमने उतना अच्छा किया जितना तुम कर सकते थे। यू हैव नो रीज़न टू बी एम्बेरस्ड, तुम्हारे पास एम्बेरस होने के लिए कोई वजह नहीं है। सो पिंक सेट ऑफ फॉर द पैलेस कैरिंग हिज एम्प्टी पॉट, अपने बाप की जो बात सुन के, जो उसने फादर ने कहा था वो बात सुन करके पिंक निकल जाता है अपने हाथ में खाली ही पॉट लेकर के पैलेस की तरफ। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलता है, हु वॉज कैरिंग ए पॉट विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक फ्लावर, जिसके हाथ में एक बड़ा सा पॉट होता है जिसमें फ्लावर भी बहुत बड़ा सा होता है। पिंक, यू आर नॉट रियली गोइंग टू द एम्परर विद एन एम्प्टी पॉट आर यू। इसका जो फ्रेंड होता है वो इससे पूछता है, क्या तुम सच में, तुम जो हो खाली पॉट लेकर के जा रहे हो, ये जा ही रहे हो तुम सच में ऐसा, इस तरीके से पूछता है शॉक्ड होकर के। आस्क्ड हिज फ्रेंड इन सरप्राइज, पिंक का फ्रेंड आस्क्ड करता है, उससे पूछता है सरप्राइज में, कुडंट यू ग्रो अ ग्रेट बिग फ्लावर लाइक माइन, कि क्या तुमने एक बड़ा फ्लावर मेरी तरह नहीं उगा पाए हो तुम। तो पिंक जवाब देता है, आई हैव ग्रेन लॉट्स ऑफ फ्लावर, आई हैव ग्रोन लॉट्स ऑफ फ्लावर्स बेटर देन योर्स, पिंक सेड। पिंक कहता है, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स तुमसे बेहतर उगाए हैं, बट दिस सीड जस्ट वुडंट ग्रो, लेकिन ये जो सीड थी वो ग्रो नहीं करी। होल्डिंग द एम्प्टी पॉट इन हिज हैंड, पिंक वेंट स्ट्रेट, हाथ में अपने खाली पॉट पकड़े हुए पिंक जो था स्ट्रेट सीधा चला गया टू द पैलेस की तरफ। द एम्परर वॉज स्लोली लुकिंग एट द फ्लावर्स वन बाय वन, एम्परर जो था वो धीरे धीरे सब फ्लावर्स को देख रहा था एक एक करके, बट ही वॉज फ्रॉनिंग एंड डिडंट से अ वर्ड, सबको लगातार बहुत ध्यान से देख रहा था लेकिन एक सिंगल वर्ड भी उसने नहीं कहा था। फाइनली ही केम टू पिंक, फाइनली वो पिंक तक पहुंचता है। द एम्परर आस्क्ड पिंक, एम्परर पिंक से पूछता है, व्हाई डिड यू ब्रिंग एन एम्प्टी पॉट, तुम एक खाली पॉट क्यों लेकर के आए हो। पिंक स्टार्टेड टू क्राई एंड रिप्लाइड, पिंक जो है पिंक रोना शुरू कर देता है और रिप्लाई करता है, आई प्लांटेड द सीड यू गेव मी योर हाइनेस, योर हाइनेस, तुमने जो मुझे सीड दिया था मैंने उसे प्लांट किया था, एंड आई वाटर्ड इट एवरी डे, और मैंने इसे रोज़ पानी भी दिया, बट इट डिड नॉट स्प्राउट, लेकिन ये फिर भी नहीं खिला। आई पुट इट इन अ बेटर पॉट विद बेटर सॉइल, मैंने उसके बाद में इसे दूसरे अच्छे पॉट में अच्छी मिट्टी के साथ भी डाला, बट स्टिल इट डिडंट स्प्राउट, लेकिन ये फिर भी नहीं स्प्राउट हुआ। आई टेंडेड इट ऑल ईयर लॉन्ग बट नथिंग ग्रो, मैंने पूरे एक साल तक कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं ग्रो हुआ। सो टुडे आई हैड टू ब्रिंग, सो इसलिए आज जो है मुझे लाना पड़ा एन एम्प्टी पॉट विदाउट अ फ्लावर, एक खाली पॉट बिना फ्लावर के। इट वॉज द बेस्ट आई कुड डू, ये वो था जितना अच्छा मैं कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। When the emperor heard these words, जब एम्परर ने ये वर्ड सुने, आई स्माइल स्लोली स्प्रेड ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पे एक स्माइल जो है वो फैल गई, पूरी खिल गई। देन ही एक्सक्लेम टू वन एंड ऑल, तब उसने सबको एक्सक्लेम करके एकदम से बोला, आई हैव फाउंड द वन पर्सन वर्दी ऑफ बीइंग द एम्परर, कि मुझे वो एक इंसान मिल गया है जो मेरे यहाँ का एम्परर बनने के काबिल है, लायक है। ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन एंड सैड, वो दूसरे बच्चों की तरफ मुड़ा और उसने कहा इन अ स्टर्न वॉइस, एकदम गुस्से वाली नाराज़गी वाली आवाज़ में, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर यू गॉट योर सीड फ्रॉम, तुम्हें ये सीड्स कहाँ से मिले हैं। द सीड्स आई गेव यू, जो सीड्स मैंने तुम्हें दिए थे, हैड ऑल बीन कुक्ड, सारे के सारे पहले से ही पके हुए थे। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ दैम टू ग्रो, तो ये इम्पॉसिबल है कि उन सीड में से कोई एक प्लांट भी ग्रो कर जाता। एंड देन ही टर्न टू पिंक एंड सैड, और तब वो पिंक की तरफ मुड़ता है और कहता है, आई एडमायर पिंक्स ग्रेट करेज, कि मैं एडमायर करता हूँ, सराहता हूँ पिंक का करेज, पिंक का साहस, टू अपीयर बिफोर मी विद द एम्प्टी ट्रूथ, कि मेरे सामने आने के लिए खाली सच के साथ। एंड नाउ आई रिवॉर्ड हिम, और अब मैं उसे रिवॉर्ड देता हूँ, इनाम देता हूँ। एंड मेक हिम एम्परर ऑफ ऑल द लैंड, कि ये जो धरती है, यहाँ की जो पूरी ज़मीन है, मैं इस यहाँ का एम्परर इसको बना देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, होप आपको स्टोरी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी कि कैसे राजा को अपने एम्परर को, जो राजा को अपना जो उसका थ्रोन होता है उसके लिए करेक्ट जो है सक्सीजर सूटेबल कैसे मिलता है। वो एक टास्क देता है, एक बॉइल्ड सीड देता है, बॉइल्ड सीड कभी भी स्प्राउट नहीं कर सकती। सब बच्चों ने शायद सीड बदली होगी जो उनके पास फ्लावर्स थे, पिंक ने कोई सीड चेंज नहीं करी। पिंक की ईमानदारी की वजह से पिंक लास्ट में राजा बना। सो होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी भी समझ में आई होगी और स्टोरी का मोरल भी मिला होगा कि वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए।
ओके स्टूडेंट्स।